जैसे ये सरकार आई है तो कोई सफाई नहीं है। पानी की हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पानी नहीं आ रहा, 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आता। और कूड़ा तो जगह 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 इतना ढेर और स्मेल इतनी ज़्यादा आती है कि लगता है कि गोविंदपुरी का नाम गंदपुरी पड़ गया। इतने परेशान है पानी के लिए कि पूछो मत ही ना। और कूड़ा तो जहाँ मर्जी अभी भी देख लो, कूड़ा इतना पड़ा हुआ है कि पूछो मत ही ना। पहले नहीं थी इतनी, हाल फिलहाल ज्यादा हो रही है। बीजेपी जब से आई है तब से ऐसा है, पहले नहीं था। नमस्कार, आज हम यहाँ पर गोविंदपुरी में आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। गोविंदपुरी में कालकाजी विधानसभा लगती है और गली नंबर 5A में इस समय हम खड़े हैं और आज हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को जानने का समझने की कोशिश करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। नई सरकार जो बनी है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में वर्सेस 10 साल जो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार रही है उसके बारे में, और जर्नल भी फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हाल फिलहाल में अपनी वो सरकार से कितना खुश हैं या उनको क्या फीडबैक है उनका रहा है। सो लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार मैम, तो आप यहाँ, आपका नाम क्या है, आप कितने समय से यहाँ पे रह रही हैं? मेरा नाम रितु शर्मा है और हम लोग यहाँ पे 15 ईयर से रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे 4-5 महीने से हम लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पर। जैसे पहले हमारी गली बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती थी और अब क्या हो गया, हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे कूड़ा का ढेर मिलेगा हमारे को। बारिश में आप आके देखिए एक बार, यहाँ पर इतना कीचड़ हो जाता है कि हम लोगों से चलना भी मुश्किल हो जाता है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो आए दिन कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी को चोट लग रही है। अभी हमारे पड़ोस में ही कोई गिर गया था, उसके काफ़ी चोट लगी, काफ़ी 2-3 उसको फ्रैक्चर हुए हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि हमारे को मुश्किल लग रहा है। जैसे ये सरकार आई है तो कोई सफाई नहीं है। पानी की हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पानी नहीं आ रहा, 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आता। और हम एक दूसरे को पूरी रात फ़ोन करके पूछते हैं आपका पानी आ गया, आपका पानी आ गया, यही हमारा चलता रहता है। लेकिन पानी का ये, एक घर में पानी आ रहा है, दूसरे घर में पानी नहीं आ रहा, उसका प्रेशर ही नहीं आता पानी का। अगर यहाँ पर 50 घर है, 50 में से ऐसा है कि 10 घरों में पानी आएगा और 40 घरों में नहीं आएगा। पूरी रात हम लोग यही करते, जागते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है हम लोगों को ऑफिस भी जाना है कई लोगों को, लेकिन उस चक्कर में सबकी तबीयत भी ख़राब हो रही है कि पूरी रात जागेगा इंसान तो सुबह कैसे उठ पाएगा। तो थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दें। और कूड़ा तो जगह 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 इतना ढेर और स्मेल इतनी ज़्यादा आती है कि लगता है कि गोविंदपुरी का नाम गंदपुरी पड़ गया। तो बाकी लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी पानी की समस्या हल होनी चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, बड़े बूढ़े, हाथ पैरों से चला नहीं जाता। इतने परेशान है पानी के लिए कि पूछो मत ही ना। और कूड़ा तो जहाँ मर्जी अभी भी देख लो, कूड़ा इतना पड़ा हुआ है कि पूछो मत ही ना। इतने परेशान चल रहे हैं, हम पानी के लिए कहाँ जाएंगे बड़े बूढ़े आदमी, ये बताओ पहले, कहाँ जाएंगे हम? हैं यहाँ सारे लोग गली के हमारे पूरा 3-4 महीने हो गए पानी से परेशान हैं। इतने परेशान है हमारे लोग, ऊपर से नीचे वाले ना ऊपर वाले सब परेशान है बेटा। कुछ तो समस्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताओ। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ नहीं सुनते हैं, कई जगह गए हुए कोई नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। फिर चुनाव में वोट लेने आएंगे तब पता चलेगा ना उनको, चलेगा ना? हाँ। अभी ये तो आंटी जी, ये जो परेशानी आंटी जी भी बता रही है और अभी ये मैम भी बता रही थी, ये पहले से चले यार, ये हाल फिलहाल में ज़्यादा हो गए? हाल फिलहाल ज़्यादा है, पहले नहीं थी इतनी, हाल फिलहाल ज़्यादा हो रही है। बीजेपी जब से आई है तब से ऐसा है, पहले नहीं था। हमारी गली 6 नंबर में, 6 नंबर में पानी आधी गली में आता, आधी में आता ना। इतना गंद पड़ा हुआ होता है, कोई कहने की बात नहीं। हम देख नहीं पाते, उधर देखो हम निकल नहीं पाते, इतना गंद मचा हुआ है। बरसात का पानी रुका हुआ है, हम निकल नहीं पाते, किसी का सहारा लेके निकलते हैं। क्या फायदा, इतनी महंगाई है। हमारी अभी तक पेंशन भी नहीं लगी, 66 साल की एज हो गई है, पेंशन नहीं लगी। 6 महीने हो गए हमने दिए हुए। क्या फायदा बीजेपी का, क्या किया है? इतनी महंगाई कर दी, कोई कहने। बड़े लोग तो बढ़ के बैठे हैं, गरीब लोग बड़े पड़े हैं। 61 साल हो गई हमारी। तो बाकी लोगों से भी उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, आपका क्या? सर, मेरा नाम बरखा राणा है। मैं मुझे यहाँ पर आए हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल से यहाँ पे ना कोई पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं है। पानी के लिए क्या है ना, रुक रुक कर पानी आता है।
और गंदगी यहाँ पे बहुत है। बारिश आता है तो बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, कीचड़ होता है, कूड़ा होता है, गटर का पानी होता है, कोई ना कोई बच्चे होते हैं वो फिसल जाते हैं। गंदगी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। हम तो सोच रहे हैं यहाँ से मकान ही चेंज कर दें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही गंद होता है यहाँ पर, निकल नहीं सकते, स्मेल होती है, बच्चे बीमारी से भी होते हैं, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, पानी इतना भरा होता है, यहाँ तक पानी होता है। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में हैं आपके बच्चे? मेरा एक बेटा 10th में और एक 5th में है। तो बच्चों को आप ही भेजने जाते हैं सुबह? बच्चों को मैं बाहर लेके जाती हूँ, बाहर बस आती है 5 नंबर गली के बाहर, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है। 100 बार सोचना होता है, दिल करता है कि छुट्टी करवा के घर बैठा लो, बट ये ना कि छुट्टी करवा नहीं सकते, तो भेजना ज़रूरी है बच्चों को। तो समस्या तो बहुत है, जब से 5-6 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बिजली भी ऐसे ही है, आती है जाती है, आती है जाती है। कूड़े वाला भी हमारे टाइम से नहीं आती, जो हमारा प्राइवेट कूड़े की गाड़ियाँ आती थी ना, कूड़े की गाड़ियाँ आती तो बंद हो थी, गई। वो सारे कूड़े उठा के ले जाती है। अब कूड़े की गाड़ी जो बंद होने की वजह से पूरी गोविंदपुरी में गंदपुरी बन गई है। इतना कूड़ा हर थोड़ी देर में, हर आप 10 कदम पे देखेंगे कि इतना कूड़ा पड़ा हुआ है कि हम लोगों को खुद शर्म आती है कि हम लोग इतनी गंदी जगह पे रहते हैं, कि हम इतनी गंदी जगह पे रहते हैं। अगर हमारे घर में कोई रिलेटिव आते हैं ना, तो हम लोग को शर्म आती है कि शर्म आती है कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, खुद अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ है। और पानी की तो शहर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रखी है हम लोग। पानी और कूड़े की ही दिक्कत है मेन। और कूड़े वाला एक तो प्राइवेट होने के बाद भी वो 3-3 दिन में आता है, तो गवर्नमेंट को बीजेपी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हमारे प्रॉपर एक गाड़ी लगाई जाए, जिससे कि हम प्रॉपर उसमें टाइमिंग डालें। जो अपना पर्सनल डालना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। प्राइवेट कूड़े वाला मतलब? प्राइवेट कूड़े मतलब हम पैसे देकर जो आते हैं, प्राइवेट है हमारे यहाँ पे, हमारे गवर्नमेंट गाड़ी नहीं आती? नहीं है, गाड़ी नहीं आती, वो आने नहीं देती है गाड़ी। वो शायद वो प्राइवेट वहाँ खड़ा था उसका लड़का और उसका आदमी उधर, पहले आती थी गाड़ी, लोग कईयों ने कहा हम नहीं लगाने देंगे गाड़ी यहाँ। एक ना ये चक्कर है मेन तो यार, जहाँ घर के अंदर झाड़ू कितनी कीड़े उड़ने लगे, छोटे छोटे कीड़े उड़ने और स्मेल आने लग जाती है घर के आज अंदर। नहीं आया थे। बताओ फिर बाहर कहाँ डालेंगे, गली में तो नहीं डालेंगे ना। तो इसलिए हम आप चाहते हैं कि गाड़ी लग जाए प्रॉपर टाइम से, ताकि हम नीचे आकर देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम से आए तो सही। मेन प्रॉब्लम हमारे कूड़ा और पानी की है। ठीक है जी। मैडम आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? मेरा नाम सीमा कोहली है, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमें पानी और कूड़े की बहुत प्रॉब्लम है। पानी की शिकायत करने हम दिल्ली जल बोर्ड जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ 10 मिनट बिठाया जाता है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कोई सॉल्व नहीं होती। आप लोग गए थे दिल्ली जल बोर्ड भी गए थे, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो कहते हैं उनसे बात करो, वो कहते हैं उनसे बात करो। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती। हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पानी की। हमने सबने यहाँ पे बहुत पैसा लगा दिया, लेकिन हमारी पानी की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई। तो लोकली आपने किसी को अप्रोच किया, या हमेशा से आपकी प्रॉब्लम ऐसी ही थी? कभी पानी हमेशा से ऐसे ही नहीं आ रहा था, या अभी हाल फिलहाल में हुआ है, या आपने किसी को ये अप्रोच भी किया? 2-4 महीने से ही हुआ। पिछले 4-5 महीने से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है अभी पानी की। टैंकर मंगाते हैं, टैंकरों की इतनी लाइन लगी रहती है वहाँ पे, सबको चाहिए होते हैं। 2 दिन 3 दिन इतने दिन बाद टैंकर आ पाता है, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस बार। इस गर्मियों में तो हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। और बाकी तो आप देख ही रहो, गंदगी इतनी पड़ी रहती है। तो अगेन, जैसा कि हम अभी लोगों से बात कर रहे थे कि ये बात पिछले 4-5 महीने में ये बात ज़्यादा और बढ़ गई है कि किस तरह से लोगों को कूड़े और पानी से परेशान होना पड़ रहा है, और वो अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ का भी कोई जवाब, कोई सेटिस्फैक्शन इस काम को लेकर मिल नहीं रहा है। तो ये लोगों का यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे मानना है।